राधे राधे। राधा जी की नगरी बरसाना और इस सीरीज़ के डे 2 में आप सभी का स्वागत है। तो फर्स्ट डे वृंदावन में स्पेंड करने के बाद हम नेक्स्ट डे आ जाते हैं बरसाना और इसी के साथ हम शुरू करते हैं बरसाना में अपना दूसरा दिन। इसी दिन हम जाएंगे नंदगांव और गोवर्धन। डे 1 एट वृंदावन का ब्लॉग अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट में हमेशा की तरह हम बताएंगे कुछ प्रो टिप्स जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। कहते हैं बरसाना सिर्फ वही आ पाते हैं जिस पर राधा रानी जी की कृपा होती है, तो इस बार बरसाने वाली ने हम पर भी कृपा कर दी है। चलिए शुरू करते हैं। आज हमें जाना है हमारी प्यारी लाडली जू से मिलने, लेकिन वृंदावन से बरसाना 50 किलोमीटर दूर है, तो हम अपनी सुविधा के लिए रात में ही स्कूटी ले लेते हैं, क्योंकि बरसाना नंदगांव गोवर्धन का पूरा चक्कर 100 किलोमीटर का होता है। ये स्कूटी हमने ली थी मात्र 500 रुपये में। आप भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने इनका नाम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दिया है। आप कॉल करके अपनी एडवांस बुकिंग अभी करवा लीजिए, क्योंकि पूरे वृंदावन में आपको 500 रुपये में स्कूटी बस यहीं मिलेगी। तो आप स्कूटी ले लीजिए। स्कूटी से आप अपने अकॉर्डिंग दर्शन करने जा सकते हो। तो हमेशा की तरह 4 बजे के अलार्म लगाकर हम उठते हैं 5 बजे और जल्दी से रेडी हो जाते हैं। हम प्रस्थान करते हैं बरसाना के लिए। लोग कहते हैं सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, लेकिन हम कहते हैं जब मंजिल इतनी खूबसूरत है तो सफ़र अपने आप खूबसूरत हो जाता है। बरसाना जाने के लिए हमारे अंदर अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। आखिर हमारी राधा रानी जी ने हमें बुलाया है, तो एक्साइटमेंट क्यों ना हो, आप ही बताइए। रास्ते में ही हमें मिलता है ट्रैफिक, फिर हमें दिखती है ये सुंदर सुंदर पेंटिंग्स जो बहुत अच्छे से बनाई गई थी। ब्रिज की लगभग पूरी वॉल में यही पेंटिंग्स बनी थी। फिर हमें थोड़ी प्यास लगी थी, तो हमने सोचा स्कूटी को भी प्यास लगी होगी, तो हमने डलवाया पेट्रोल। रास्ते का परम आनंद उठाते हुए हम जल्दी से पहुंच जाते हैं श्री भानु दुलारी जी के धाम बरसाना। यहाँ की कुंज गलियों और लंबी चढ़ान से गुजरकर हम कर देते हैं अपनी स्कूटी को पार्क, जिसका किराया था मात्र 50 रुपये। तो पैसे देकर रिसिप्ट लेकर हम चल पड़ते हैं लाडली जू मंदिर की ओर। राधा रानी जी का मंदिर ब्रह्मांचल पर्वत में है, जो स्वयं ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ये पर्वत थोड़ी ऊंचाई में है, तो बहुत सारे वृद्ध बूढ़े ऊपर तक नहीं जा पाते हैं। यही सबको देखते हुए बरसाना में शुरू हो गई रोपवे सेवा, जिसका आने जाने का किराया है मात्र 100 रुपये। इसके अलावा कुछ ब्रजवासी आपसे 50-100 रुपये लेकर आपको बाइक से मंदिर तक पहुँचा देते हैं। राधे नाम सुनते सुनते हम आगे की ओर चल पड़ते हैं। आप यहाँ से राधा रानी जी के लिए फूलमाला और श्रृंगार ले सकते हो। फिर हम अपने शूज़ रख देते हैं, जो इस सेवा के बदले राधे नाम बोलने को कहते हैं। जो नहीं कहता उसके शूज़ मिलना मुश्किल हो जाते हैं। अंकल बहुत अच्छे थे। तो अब होता है हमारा इंतज़ार ख़त्म, क्योंकि हम पहुँच जाते हैं श्री जी के महल। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है मानो प्यासे को पानी मिल गया हो, जहाँ बस हर तरफ राधे राधे सुनाई देता है। यहाँ से हमें भीड़ मिलना शुरू हो जाती है। तो आप जब भी आएंगे और आपके साथ अगर बच्चे या बड़े बूढ़े होंगे तो आपको उनका विशेष ध्यान रखना है। फिर हम करते हैं श्री जी के बहुत ही प्यारे दर्शन। इतने प्यारे दर्शन करने के बाद तो हम खो ही जाते हैं, मानो ऐसा लगता है कि श्री जी के चरणों में ही बस जाएं। और हमें मिलती है श्री जी की प्रसादी माला। यहाँ बहुत सारी आंटियाँ माला के लिए छीना झपटी कर रही थी, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। फिर हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ से हमें पूरा बरसाना दिखाई दे रहा था और ये रहा श्री जी का प्यारा सा महल। सबसे बड़ी बात श्री जी के महल की ये है कि आप पूरे जगत में घूम आओ, लेकिन बरसाना की अटारी में जो शांति मिलेगी ना, वो पूरे जगत में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ भी हमें मिल जाते हैं ठाकुर जी के मित्रगण, जिनको देख हम अपना सामान छुपा लेते हैं, लेकिन उनकी नज़र उन्हीं सामान में होती है। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद हम बाहर आ जाते हैं। अब लाडली जी के गांव आए थे, तो लाडली जी वाला हमें बिना भोजन कराए कैसे भेजती। तभी हमें दिखती है ये श्री जी की रसोई, जो आपको मंदिर से लौटते टाइम दिख जाएगी। फिर हम पहुंच जाते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। सभी भक्तजन यहाँ भोजन कर रहे थे, तो हमने भी भोजन किया और आज की प्रसादी में हमें मिला कढ़ी चावल। खाना खाने के बाद हम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ दान भी कर सकते हैं। इस सेवा से जुड़े सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर हम अपनी स्कूटी लेकर चल पड़ते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर और हम आ जाते हैं गहवर वन, जो श्री जी मंदिर के पास में ही है। गहवर वन वही स्थान है जहाँ राधा रानी जी अपना ज़्यादातर समय बिताया करती थी और यहीं हुई थी राधा रानी जी की गोद भराई। देखिए ये कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। उसके बाद यहीं पर है ये राधा सरोवर। यहाँ राधा रानी जी आज भी स्नान करने आया करती हैं। कुछ समय यहाँ का परम आनंद प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद आप मान मंदिर और मोर कुटी भी जा सकते हो, जो यहीं पास में है।
हमें कीर्ति मंदिर जाना था तो हम जल्दी निकल गए थे, नहीं तो मंदिर बंद हो जाता। आखिर हमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग तो चलना था। हमने पहले से पूरा प्लान किया था जिसमें मंदिर की टाइमिंग भी इंक्लूड है। अगर आपको भी ये सब चाहिए तो आप हमें यूट्यूब में सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर यहाँ के मार्केट्स एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद हम चल पड़ते हैं कीर्ति मंदिर की ओर। ये मंदिर प्रेम मंदिर की भांति बनाया गया है। दूर से देखने में भी ये मंदिर कितना सुंदर है। दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ कीर्ति माता की गोद में राधा रानी जी बैठी हुई हैं। ये मंदिर भी बहुत बड़ा है। इसके बाद यहीं पास में रंगीली महल, यहाँ बहुत सुंदर बगीचा है। यहाँ दर्शन करने के बाद हमें जाना है अब नंदगांव, तो हम निकल जाते हैं नंदगांव के लिए। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और स्कूटी में घूमने का तो आनंद ही अलग है। यहाँ रास्ते में आपको मोर भी देखने को मिलेंगे। तो हम पहुँच जाते हैं नंदगांव। यहाँ नंद भवन और पवन सरोवर के दर्शन के बाद हम कुछ खा लेते हैं। फिर हम निकल जाते हैं गिरिराज जी के दर्शन करने श्रीदान घाटी मंदिर गोवर्धन, जहाँ हम प्रसाद लेने रुक जाते हैं। वहीं हम अपनी स्कूटी खड़ी कर देते हैं। मंदिर कितना सुंदर और प्यारा है ये तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर परिक्रमा भी लगाई जाती है, जिसे छोटी और बड़ी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। फिर हम चले जाते हैं राधा श्याम कुंड। फिर समय को देखते हुए हम प्रस्थान करते हैं वापस वृंदावन की ओर। बाकी पूजा तो हो गई, अब हम पहुँच जाते हैं पेट पूजा करने। फिर हम रास्ते में करते हैं भोजन। फिर हम पहुंच जाते हैं रूम। यहाँ थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम जल्दी से तैयार होकर चले जाते हैं वृंदावन के फेमस इस्कॉन टेम्पल। अपनी स्कूटी पार्किंग में पार्क करने के बाद हम इस्कॉन मंदिर चले जाते हैं, जहाँ के भजन में हम अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। यहाँ एंटर होते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ की वाइब भी अलग है। मंदिर अपने आप में बहुत सुंदर है। यहाँ आप कृष्ण जी के तीनों रूपों से मिलेंगे। फिर हमने किए सबके साथ मिलकर भजन, जिसके बाद हम भजन में ही खो जाते हैं और हरे रामा हरे कृष्णा के अलावा कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता। आप बस कृष्ण जी के हो जाते हो। ऐसी वाइब आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। 1-2 घंटे भजन, ऐसी वाइब आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इन करने के बाद फिर हम बाहर साइड आ जाते हैं। आपको खाने के लिए भी शॉप्स मिल जाएंगी। यहाँ आपको सारे ग्रंथ, रामायण, महाभारत की बुक्स, इसके अलावा रामायण लगभग सारी लैंग्वेज में मिल जाएंगी। आपने इस व्यू को तो पहले भी बहुत बार देखा होगा, कमेंट बताइए हाँ या ना। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर आर्ट बना हुआ है। फिर हम मंदिर के बाहर आ जाते हैं और मंदिर के सामने से ही हम खाते हैं आलू चाट, जिसको हम रेट करेंगे 10 आउट ऑफ 8। फिर 8:30 बज गए थे और प्रेम मंदिर की एंट्री बंद हो जाती है, तो हम बाहर से ही प्रेम मंदिर के मनमोहक नज़ारे को देख लेते हैं। यहाँ की लाइटिंग्स बहुत प्रशंसनीय है। इसके बाद हम इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर के मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको गोपी ड्रेस चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ आपको इयर रिंग्स, की रिंग, फोटो फ्रेम, तुलसी माला, स्टॉल, ड्रेसेस, इसके अलावा खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यही हमें मिलती है ये प्यारी सी की रिंग, जो हमें बहुत प्रिय लगती है, तो हम इसे 40 रुपीज़ में ले लेते हैं। फिर हम अपनी स्कूटी लेने चले जाते हैं। यहाँ आपको पार्किंग चार्ज 30 से 50 रुपये लगेगा, जो कॉस्टली है बट ठीक है। फिर हमें लगी थी भूख, तो हम खाने चले जाते हैं आलू के पराठे। पराठों की तारीफ़ करने के बाद अंकल आंटी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम अपनी स्कूटी उठाकर रूम चले जाते हैं, क्योंकि हम बहुत थक गए थे और रेस्ट के बिना तो हम कल दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। हमने आज का पूरा प्लान बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग हमने 90% टेम्पल्स कवर किए। ऐसे और भी प्लान्स हम अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल में अपलोड करते रहते हैं। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो फॉलो ज़रूर कर लेना। एट दी एंड प्रो टिप्स ये हैं कि आप सुबह जल्दी उठकर निकल जाइएगा, जिससे आप सारे मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लें। सेकंड, आप स्कूटी एक दिन पहले रात में ही ले लेना, जिससे आप सुबह जल्दी से निकल जाओ। थर्ड, स्कूटी पार्किंग के लिए आपको मंदिर में हर जगह पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी, जिसका चार्ज 20 से 50 रुपये के बीच लगेगा। फोर्थ, आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हो, आप तभी ऊपर राधा रानी मंदिर में स्कूटी ले जाइएगा, अन्यथा आप नीचे भी पार्क कर सकते हैं। ऊपर चढ़ाई है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ, आप जितना हो सके उतना ही ट्रैवल करिए, बाकी आप बीच बीच में रेस्ट कर लीजिए। कल हम जाएंगे मथुरा गोकुल। ये रहेगा हमारा व्लॉग 3। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल जाए।